अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि डोरी कैसे बनाते हैं। तो डोरी बनाने के लिए हमारा एक कपड़ा चौरस होना चाहिए। अगर आपको पाइपिंग लगाना है तो आपका कपड़ा तो डेफिनेटली चौरस होना चाहिए, मतलब एक स्क्वायर की तरह। मैं एक एक कटिंग में बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो डोरी बनाने के लिए आपको ना ये अपना एक बराबर साइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डोरी में आप हल्का ऐसा क्रॉस करते हो तो भी आपकी डोरी निकल जाएगी, लेकिन अगर आपको पाइपिंग निकालना है तो एक रुमाल होता है हैंकी, ठीक है। तो इधर का और इधर का एक बराबर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर 5 इंच है तो ये भी 5 इंच होना चाहिए, मगर डोरी के लिए आप कपड़ा क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं एक छोटे से फैब्रिक में आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से पहले बीच में से कटिंग करना है। तो ये हमारा और एक कपड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? और एक। अगर आपको एक डोरी का ज़रूरत है, पैटर्न बनाना है, तो आप एक हटा दोगे, और अगर आपको पीछे डोरी लगाना है तो आप इस तरीके से अपने फैब्रिक को वापस रखे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको एक तरीके से ऐसा भी काट सकते हो। यहाँ से 3 सेंटीमीटर का मार्जिन लगाएंगे आप, ये देख सकते हो। 3 सेंटीमीटर का मार्जिन लगाने के बाद आप स्केल से मिला दोगे, और अगर आपको अंदाज़ा है, आप कटिंग करते हो, बराबर सिलाई करते हो, तो आप बराबर कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर ये अपना और एक पट्टी कटिंग करना है। ये देखिए मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिया है। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं, अगर आपको और डोरी की ज़रूरत है पैटर्न बनाने की तो आप इसके बाजू बाजू से निकाल सकते हैं, आपका फैब्रिक बड़ा होगा। मैं एक कटिंग में आपको समझा रही हूँ। तो ये आपकी 2 और एक पट्टी 3-3 सेंटीमीटर की निकल चुकी है, ठीक है। तो ये मैं साइड में रखती हूँ। अब ये मेरा बड़ा फैब्रिक है, ये देख सकते हो मैंने इसे काट चुका है और एक, ठीक है। तो इसको काटने का 2 तरीका है। अभी मैंने आपको लाइन खींच के बताया। अब देखिए ये आपका और एक कटिंग हो चुका है। तो आपको ये और एक को इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। इससे क्या रहता है, आपका कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं होगा। उसके बाद आपको ये अगर अच्छा जजमेंट है तो आप अपना वो कर लें, वरना आप ये मेजरमेंट टेप की मदद से 3-3 सेंटीमीटर तक इसको लाइन खींच लें, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए मैंने घड़ी कर दिया है। मैं भी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। और एक कपड़ा होना चाहिए। देखिए मेरा एक हैंकी के जैसा, रुमाल के जैसा हुआ है, दस्ती के जैसा। ये देखिए ये मेरी, और ये सीधा कपड़ा है हमारा किनारी वाला, आप देख सकते हो। और ये हमारा और एक कपड़ा है जिसे मैंने पहले से कट कर लिया है, मैंने आपको कटिंग में बता दिया है। तो इसको क्या रहता है ना, ऐसे लाइन खींचने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कपड़ा इस तरीके से खींचते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से और एक को और एक से मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे मिलाने के बाद हम लोग फिर 3 सेंटीमीटर लाइन खींच के ये इस तरीके से हम लोग इसको कटिंग कर देते हैं। ये आप देख सकते हो। अब इसके बाजू से अगर आपको और चाहिए तो आप इसी तरीके से 3-3 सेंटीमीटर की डोरी निकाल सकते हैं कंटिन्यू। पाइपिंग के लिए भी एकदम बेस्ट है, क्योंकि मैंने एक बराबर स्क्वायर के बराबर निकाला है, ठीक है। अब ये हमारी डोरी है। हम आपको अपनी डोरी चलते हैं स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो आप ये मेरी डोरी देख सकते हो, मैंने इस तरीके से लिया है। अब इसको हमें एक बराबर, आप खींचे नहीं, बराबर करें इसको, ठीक है। बराबर करने के बाद शुरू में आप थोड़ा एक दाब लगाएंगे इस तरीके से। एक दाब लगाने से शुरू में अच्छा रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप नहीं मार पाते हो तो पहले ये दाब देख रहे हैं एकदम जस्ट कपड़े के बाजू में रखा है, पहले आप एक दाब मार लो, उसके बाद आधा दाब मार लो, ठीक है। तो हमें मालूम है, तो हमारा आधा दाब इधर कपड़े के बाहर रहेगा और आधा दाब इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना ये आधा दाब मार दिया है। ये आप देख सकते हो, मैं इस तरीके से ये मारते जा रही हूँ। तो ये बहुत पतली अच्छी डोरी निकलेगी। तो आधा दाब हमारा बाहर रहेगा, आधा अंदर रहेगा। शुरू में हमें थोड़ा एक दाब चलाना है, उसके बाद हम क्रॉस लेकर इस तरीके से इसको मार देंगे। ये देख सकते हो आप, ये मेरा हो चुका है, ये मैंने निकाल दिया है। अच्छा, मैं अब आपको ये कटिंग में दिखा रही हूँ। सेम धागा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, ये मैंने जो 2 कटिंग किया था ना, मैं एक उसमें आपको दिखाती हूँ तो धागा अलग रहेगा। शुरू में आपको थोड़ा सा एक दाब चलाना है ताकि डोरी आसानी से निकल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आधा दाब चलाना है। ये देखिए, आधा बाहर आधा अंदर, धीरे धीरे आप इस तरीके से कम कर दोगे और उसके बाद ये कटिंग कर दोगे। आप देख सकते हो मैंने कितना पतला मारा है, ठीक है। मैं आपको ये देखिए दिखा रही हूँ स्टिचिंग अपनी। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने स्टिच किया है ना, ये दिख रहा होगा आपको। शुरू में ये देखिए एक दाब, और उसके बाद से देखिए धीरे धीरे मैंने कम मारा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आधा दाब। अब ये सेम फैब्रिक है, इसलिए आपको ये इतने अच्छे से सिलाई नहीं दिख रही होगी, और दिख रही है तो ठीक है, वरना मैंने आपको ये दूसरी कटिंग में दिखाया है। शुरू में आपको इतना चौड़ा मारना है। अगर इतना चौड़ा आप मारते हो तो इससे डोरी क्या रहती है, आसानी से निकल जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने इसमें एक दाब, जहाँ आपने चौड़ा मारा है वहाँ पे आपको ये देखिए कपड़ा इस तरीके से अपना ऐसे कट करना है।
ये आप देख सकते हो। कट करने के बाद यहाँ पे कपड़ा थोड़ा शुरू में कम कर देना है। ओके, कम करने के बाद अगर आपको ये इक्वल साइज का कपड़ा नहीं दिखता है तो आप इसको भी छाट सकते हैं, लेकिन आपने मेजरमेंट से निकाला है तो ये परफेक्ट है। और अगर आप अंदाज़ा निकाले हैं तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैं अब आपको डोरी अपनी बताती हूँ कैसे पलटते हैं। ये सुई में हमने 4 धागा डाला है, एक साथ 2 धागा डाला है हमने, ठीक है। थोड़ी मोटी सुई रहती है, पॉइंट सुई बोलते हैं इसको। इस तरीके से फिर इसको लेके हमें इसे गांठ लगा देना है। ये आपने गांठ लगा दिया और लगाने के बाद आपको ये देखिए इसमें डालना है पहले। तो आपको ये पॉइंट सुई इस तरीके से लेना है। अगर आपके पास और थोड़ी है तो ठीक है, ये पतली रहनी चाहिए सुई। इस तरीके से मैंने 4 धागा लगा के यहाँ पे गांठ लगा दिया है। उसके बाद ना हम इसके अंदर डालेंगे जहाँ हम एकदम मारे, देख सकते हो आप। इस तरीके से आपको इसमें डाल के और वापस उसी में डालना है आपको, वापस वहीं पे डालना है जहाँ आपने धागा डाला था। डाल के फिर आपको इसको गांठ लगा देना है। और गांठ लगाने के बाद आपको पूरी उल्टी सुई डालना है डोरी के अंदर। उल्टी सुई डालने से ये रहता है कि सुई आपको चुभती नहीं है और कपड़े के बाहर नहीं निकलती है। तो इसलिए हम लोग उल्टी सुई डालते हैं। मैं भी आपको पूरा निकाल के दिखाती हूँ। मैंने आपको बहुत पहले भी डोरी पलटना बताया है, लेकिन अम्ब्रेला फ्रॉक में बताया है। तो ये मैं अलग से आपको एक डोरी, देखिए उल्टी सुई निकली है मेरी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको निकालना है, पूरे फैब्रिक को इधर करना है। और मशीन में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से आप पहले ऐसे घुमा देंगे। बहुत लोग अंगूठे से करते हैं, हाथ से करते हैं, तो हम इससे कर लेते हैं, ईजी पड़ता है। देख रहे हैं, पहले मैंने इधर घुमा दिया, फिर इधर घुमा दिया। अब ये देखिए कपड़े की जो शुरुआत है हमारी, ये देखिए, इसको हमें पहले ऐसे करना है। तो शुरू का ना आपको इस तरीके से पहले ये देख रहे हैं एकदम ढीले हाथ से ऐसे प्यार से, इस तरीके से ऐसे ऐसे प्यार से लेना है आपको। आप इस तरीके से लेंगे, आपकी डोरी एकदम अच्छे से आ जाएगी। और यहाँ कपड़ा आप जमा नहीं होने देंगे, वरना आपके हाथ में छाले भी निकल सकते हैं और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग पहले पूरी डोरी आसानी से पूरे कपड़े में जमा कर लेते हैं, फिर यहाँ ताकत लगाते हैं ताकि हमारा यहाँ धागा टूटे ना। तो हम यहाँ देखिए अंदर डोरी हम यहाँ टाइट पकड़ लेते हैं इस हाथ से और इस तरीके से खींचते हैं अपनी डोरी। तो हम पहले इधर पूरा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद देखिए हमारी डोरी आसानी से निकल गई। अब आप कितनी भी ताकत से खींचो तो आपकी डोरी, आपका धागा टूट जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन डोरी आपकी नहीं खराब होगी। तो आप पहले ये धागा बाहर निकाल लें, उसके बाद यहाँ पे अपना खींचना शुरू करें। तो इसकी मदद से आप धीरे धीरे इसको इस तरीके से ऐसे खींच के निकाल देंगे, ठीक है। ये देखिए इधर कपड़ा आप जमने नहीं दोगे। धागा आपका लंबा हो गया, वापस से आप इस नट में टाइट करके छोटा कर देंगे और उसी में फंसा के छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए मैं अपनी डोरी इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो ये हमारी डोरी इजीली तरीके से कितनी पतली निकल चुकी है, देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आपको धागा कटिंग कर देना है। मैंने कटिंग कर दिया है, ये देख सकते हो आप मेरी डोरी। अब मैं आपको इसमें फुन्ना लगा के बताती हूँ, जो इसके अंदर लोग लटकन लगाते, फुन्ना लगाते, वो बता रही हूँ। ये देखिए मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। ये जो कपड़ा है आपका 2-2 इंच का हर तरफ से होना चाहिए, ठीक है। एक बराबर स्क्वायर आपका होना चाहिए। मैं ऐसी अंदाजे से निकाल दे रही हूँ, आप मेजरमेंट कर लेना। एक बराबर आपका ये फैब्रिक होना चाहिए 2-2 इंच का, ठीक है। ये तो मैंने 2-2 इंच का एक कटिंग कर लिया है। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ये दोनों को आपने मिला दिया। ये देख सकते हो कपड़ा आपका अगर बराबर कटा होगा तो ये यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा। ये दोनों कपड़ा आप वापस देखें, इसको इस तरीके से मैंने मिला दिया है। और मिलाने के बाद यहाँ जो गांठ होती है, गांठ वो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारा कपड़ा इस तरीके से निकला है डोरी, तो हम इसको कटिंग कर देते हैं। कटिंग कर दिए और कटिंग करने के बाद ये देखिए मैंने ऐसे रखी हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने अपने कपड़े को इस तरीके से पकड़ के और फिर से मैंने डोरी को देखिए ऐसे रखी हूँ, देख सकते हो आप। ये रखने के बाद इसके बाद मैं इसको ऐसे वापस मोड़ी हूँ। मोड़ने के बाद अब देखिए मैं इसकी स्टिचिंग कैसे करूँगी, मशीन पे दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अपने मशीन में डाला है। डालने के बाद शुरू में देखिए आपको यहाँ से 1 सेंटीमीटर तक चलाना है। यहाँ पर ये देखिए पहले आपको ऐसे चलाना है, ठीक है। यहाँ डोरी आपकी टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद पहले आप यहाँ पे रखेंगे और इसको पहले पक्का कर देंगे, दिखा सीधा। उसके बाद अपने डोरी को इस तरीके से घुमा दोगे। घुमाने के बाद ये जो फैब्रिक है इस तरीके से मोड़ दोगे। ध्यान से देखिए, वापस दिखाती हूँ मैं। ये अपना जो फैब्रिक है देख रहे हैं आप, इस फैब्रिक को आप इस तरीके से मोड़ दोगे। ये मोड़ दिए और उसके बाद आप एक दाब ऐसे चला दोगे और फिर पक्का कर दोगे।
ये इस तरीके से आपका फुलना हो गया। ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ से चलाया है 1 सेंटीमीटर सीधा सीधा डोरी चलाया, फिर यहाँ से मैंने घुमा दिया और घुमा के अपने कपड़े को इस तरीके से मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ये आपको इस तरीके से अपना कपड़ा छाटना है और यहाँ डोरी के पास ऐसे काट देना है, देख सकते हो, और अपना धागा ये साफ कर देना है। अब मैं आपको ये पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गई डोरी और ये फुलना। तो कैसा लगा आपको मेरा डोरी और फुल्ला बनाने का तरीका? फ्लावर बोल सकते हैं, लटकन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा डोरी और ये बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।